हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रीटा में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आपको एसडीएम बनना है तो आपको मेंस में कितना स्कोर करना पड़ेगा, और यदि आपका सपना सिर्फ एक ऑफिसर बनना है यानी कि आपको कोई सी भी पोस्ट चलेगी एमपीपीएससी की, तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने नंबर्स लाना पड़ेंगे मेंस में, ये भी जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आज हम यहाँ पर एमपीपीएससी 2018 के रिज़ल्ट को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि उसके बाद के जो मेंस हुए हैं उनकी अभी तक इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं। इसी वजह से उनका फाइनल स्कोर कार्ड हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें 2018 के रिज़ल्ट को आधार मान करके ही अपनी तैयारी को दिशा देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 2018 के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनके नाम जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जिसने मेंस क्लियर करा हो, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो, तो प्लीज़ अपने नंबर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि पिछले कई वर्षों से फाइनल रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाए हैं पीएससी के, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं फाइनल रिज़ल्ट का वेट करते करते। तो अभी पता नहीं चल पा रहा है कि किसको कितने नंबर पर क्वालिफाई किया गया है मेंस में। तो यदि आप सही समझें अपने नंबर शेयर करना तो अपने नंबर विथ कैटेगरी मेल फीमेल डाल करके अपने नंबर्स को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके, उन्हें पता चल सके कि कितने नंबर पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल की थी वो है हर्षल चौधरी, सेकंड पे आई थी रचना शर्मा, थर्ड पे है राजनंदिनी शर्मा, फोर्थ पे है रविंद्र परमार, फाइव पे है किरण सिंह अंजाना और सिक्स पे है शिवाली सिंह, सेवन पे है भव्या त्रिपाठी, एट पे है कृतिका भीमावत, नाइन पे है लक्ष्मी नारायण गर्ग, 10 पे है राहुल सिलादिया। ये 10 स्टूडेंट्स हैं टॉप 10 में जिन्होंने जगह हासिल की और इन सभी को एसडीएम की पोस्ट प्रोवाइड की गई थी 2018 के रिजल्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्षल चौधरी जी की जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी इस रिज़ल्ट में। तो इनके मेंस में नंबर आए थे 873, इंटरव्यू में इन्हें मिले थे 150 मार्क्स और टोटल स्कोर इनका चला गया था 1023 नंबर्स। तो टोटल इनका परसेंटेज अगर देखें तो 64.95% इनका परसेंटेज चला गया था और इन्हें फर्स्ट रैंक मिली थी, एसडीएम बन गए हैं, ये सभी जानते हैं। सेकंड पे रचना शर्मा जो कि एसडीएम की पोस्ट ले गई थी। कितने नंबर लाई थी ये मेंस में, तो ये 821 नंबर लेके आई थी मेंस में। उसके बाद इंटरव्यू में इन्हें मिले थे 155 मार्क्स। टोटल स्कोर इनका चला गया था फाइनल में 976 मार्क्स। और थर्ड पे हैं राजनंदिनी शर्मा जिन्हें मेंस में मिले थे 818 नंबर। इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर लेके आई हैं ये। इंटरव्यू में इन्होंने कवर किए हैं 157 मार्क्स और टोटल स्कोर अगर देखें तो 975 मार्क्स इन्हें मिले थे। फोर्थ पे है रविंद्र परमार जिन्होंने मेंस में 837 मार्क्स मिले और इंटरव्यू में इन्हें मिले 130 मार्क्स। टोटल स्कोर इनका चला गया था 967 मार्क्स। फाइव पे हैं किरण सिंह अंजाना, इनके नंबर हैं मेंस में 813, इंटरव्यू में है 150 और टोटल स्कोर देखें तो 963 मार्क्स इनको मिले थे फाइनल में। और शिवाली सिंह इनको मेंस में मिले थे 801 नंबर, इंटरव्यू में मिले थे 155 नंबर और टोटल स्कोर इनका था 956 नंबर। भव्या त्रिपाठी 7 नंबर पे, इनको मेंस में मिले थे 815 मार्क्स, इंटरव्यू में मिले थे 139 मार्क्स और टोटल स्कोर था इनका 954। एट पे हैं कृतिका भीमावत जिन्होंने 809 नंबर हासिल किए थे मेंस में और इंटरव्यू में 145 मार्क्स और टोटल स्कोर इनका चला गया था 954 मार्क्स। 9 पर है लक्ष्मी नारायण गर्ग जिन्होंने मेंस में 793 स्कोर किया, इंटरव्यू में 159। देखिए हाईएस्ट है शायद, ये सबसे ज़्यादा नंबर इनको मिले हैं इंटरव्यू में और इनका टोटल स्कोर था 952 मार्क्स।
राहुल सिलादिया, इनको मिले थे मेंस में 811 मार्क्स और इंटरव्यू में इन्हें मिले थे 140 मार्क्स। टोटल नंबर अगर देखें इनके तो 951 मार्क्स इनको मिले थे। और इनका परसेंटेज अगर देखें तो इनका परसेंटेज है 60.38%। तो ये थे टॉप 10 स्टूडेंट्स जिनको कि 2018 के रिज़ल्ट में एसडीएम की पोस्ट मिली है। अब हम कैटेगरी वाइज जान लेते हैं कि आपको कितने नंबर लाना पड़ेंगे मैक्सिमम, ताकि आपको एसडीएम की पोस्ट मिल जाए, और मिनिमम आप कितने नंबर लेके आएँ ताकि आपको कोई भी पोस्ट मिल जाए। तो सबसे पहले हम एसडीएम के बारे में जानते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले जो हैं मेल की अगर बात करें तो आपको 801 नंबर लाना पड़ेंगे मेंस में, तब आपको एसडीएम की पोस्ट मिलेगी। और इंटरव्यू में आपको 145 नंबर तक लाना पड़ेंगे। टोटल स्कोर यहाँ पर आपको 946 कवर करना पड़ेंगे, तब आपको एसडीएम की पोस्ट मिल सकती है। और फीमेल की अगर बात करें जनरल कैटेगरी में तो आपको 791 नंबर स्कोर करना पड़ेंगे मेंस में, और 155 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेंगे इंटरव्यू में। टोटल आपको स्कोर यहाँ पर करना पड़ेगा 946, तब आपको जा कर के एसडीएम की पोस्ट मिलेगी। और अगर देखें ओबीसी में तो ओबीसी अगर बात करें ओबीसी की तो उसमें मेल जो हैं उनको लाना पड़ेंगे 811 नंबर, इंटरव्यू में लाना पड़ेंगे 140 नंबर, और टोटल आपको स्कोर खींचना पड़ेगा यहाँ पर अपना 951 तक, तब जाके ओबीसी मेल को एसडीएम की पोस्ट मिल पाएगी। इसी तरह से यदि बात करें ओबीसी फीमेल की तो यहाँ पर आपको मेंस में 802 नंबर स्कोर करना पड़ेंगे, इंटरव्यू में आपको 140 तक खींचना पड़ेगा। टोटल आपको स्कोर अपना 942 मार्क्स लाना पड़ेंगे, तब आपको ओबीसी फीमेल में एसडीएम की पोस्ट मिल पाएगी। एससी की बात करें तो एससी में मेल के लिए आपको 793 नंबर स्कोर करना पड़ेंगे मेंस में, इंटरव्यू में आपको 120 अगर आप ले आते हैं तब भी काम चल जाएगा। और टोटल नंबर यहाँ पर आपके होना चाहिए 913 के अराउंड, कम से कम आपके नंबर होना चाहिए एससी अगर मेल हैं आप, तो ही आपको एसडीएम की पोस्ट मिल पाएगी। इसी तरह से एससी फीमेल की बात करें तो 795 मार्क्स आपको मेंस में लाना पड़ेंगे, इंटरव्यू में आपको 130 लाना पड़ेंगे, और टोटल आपको अपना स्कोर जो है वो 925 यहाँ पर लाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर एसडीएम की पोस्ट मिल पाएगी। अब यहाँ पे देखिए एससी का जो स्कोर जा रहा है फीमेल का वो मेल से भी ज़्यादा गया हुआ है मेन में, मतलब मेन एग्ज़ाम में। और एसटी की अगर बात करें मेल की तो आपको 745 मार्क्स यहाँ पे लाना पड़ेंगे मेल को मेन एग्ज़ाम में, और इंटरव्यू में आपको 100 नंबर यदि आपके आते हैं तब भी काम चल जाएगा। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके 845 होना चाहिए, तब आपको एसटी में एसडीएम की पोस्ट मिल जाएगी। फीमेल में अगर बात करें एसटी की तो 701 मार्क्स आपको मेंस में स्कोर करना पड़ेंगे, 145 मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर करना पड़ेंगे। टोटल आपको 846 मार्क्स लाना पड़ेंगे। यदि आप एसटी फीमेल से हैं तो आपको एसडीएम की पोस्ट आसानी से मिल जाएगी। तो ये था मैक्सिमम मार्क्स एसडीएम के लिए। अब हम जान लेते हैं कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाना पड़ेंगे, ताकि जो लास्ट की पोस्ट होती है जिनके लिए बहुत कम नंबर की आवश्यकता होती है तो वो आप हासिल कर पाएँ। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं मेल हैं तो आपको 756 नंबर लाना पड़ेंगे मेंस में, 133 मार्क्स लाना पड़ेंगे इंटरव्यू में, और आपको टोटल अपना स्कोर 889 के राउंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको लास्ट वाली पोस्ट मिल सकती है। यदि जनरल फीमेल से हैं तो आपको 741 नंबर लाना पड़ेंगे मेंस में, इंटरव्यू में आपको 145 नंबर्स लाना पड़ेंगे। टोटल अपना स्कोर आपको 886 करना पड़ेगा, तब जाके आपको लास्ट वाली पोस्ट मिल सकती है। ओबीसी मेल से यदि आप हैं तो 770 मार्क्स आपको लाना पड़ेंगे मेंस में, इंटरव्यू में आपको अपना स्कोर करना पड़ेगा 125 के अराउंड, और टोटल अपना स्कोर जो है वो 895 रखना पड़ेगा, तब जाके आपको लास्ट की पोस्ट मिलेगी। ओबीसी फीमेल आपको 756 मार्क्स लाना पड़ेंगे मेंस में, 125 स्कोर करना पड़ेगा इंटरव्यू में। टोटल अपना स्कोर जो है आपको 881 करना पड़ेगा, तब जाके आपको लास्ट वाली पोस्ट मिल सकती है।
जो SC कैटेगरी से हैं मेल, उनको 736 नंबर लाना पड़ेंगे मेंस में, 115 मार्क्स लाना पड़ेंगे इंटरव्यू में, टोटल अपना स्कोर 851 रखना पड़ेगा। SC फीमेल की बात करें तो 706 नंबर लाना पड़ेंगे मेंस में, 148 मार्क्स आपको लाना पड़ेंगे इंटरव्यू में, और आपका टोटल स्कोर जो है वो 854 आपको किसी भी तरह से लाना पड़ेगा। या तो आप मेंस में ज़्यादा नंबर ले आओ या तो फिर इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर ले आओ, आपकी मर्जी। तो इतने नंबर यदि आप लेके आते हैं 854 के अराउंड, तो आपको लास्ट वाली पोस्ट आसानी से मिल जाएगी। ST कैटेगरी मेल की अगर बात करें तो 681 मार्क्स यदि आप ले आते हैं मेंस में, 98 मार्क्स यदि आप ले आते हैं इंटरव्यू में, और यदि आपने अपना स्कोर कर लिया 779 के अराउंड, तो आपको आसानी से नीचे वाली पोस्ट मिल जाएगी। और इसी तरह से ST फीमेल की बात करें तो यदि आपने 663 के अराउंड नंबर स्कोर किए हैं मेंस में, 110 नंबर यदि आप इंटरव्यू में ले आते हैं तो, और यदि आपने अपना स्कोर 773 कर लिया, तो आपको नीचे वाली पोस्ट जो भी है वो आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी डिफरेंस है, इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर बताए गए हैं और मेंस में थोड़े कम नंबर हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप मेंस में ज़्यादा नंबर अगर आप खींच सकते हैं तो आप मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पर फ्री रहें। और यदि आप कम नंबर लाते हैं मेंस में, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो ये था यहाँ पर 2018 के रिज़ल्ट का एनालिसिस, और इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।